हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे सीलिंग फ़ैन के आवाज़ करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए सीलिंग फ़ैन में प्रॉब्लम होती है कि वो कई तरह की आवाज़ें करता है। तो लोग जो है जब भी सीलिंग फ़ैन आवाज़ करता है तो सभी ये समझते हैं कि इसके बेयरिंग ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये गलत बात है। सिर्फ बेयरिंग की ख़राब होने से सीलिंग फ़ैन आवाज़ नहीं करता, कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण ये आवाज़ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे और इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, आवाज़ को कैसे हम मेट सकते हैं, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है। ओके, तो ये आवाज़ कर रहा है और इसकी जो आवाज़ का कारण है दोस्तों, वो दो तरह की आवाज़ें कर रहा है। तो मैं इसकी दोनों आवाज़ें आपको मेट के दिखाऊंगा कि क्यों कर रहा है, किस किस तरह की आवाज़ें हैं, उसको पहचानना बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सीलिंग फैन में सबसे पहले जो आवाज़ का कारण होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। अभी मैंने ऊपर लगा रखा है, कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है। और कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर का जो यहाँ से ना लूज हो जाता है थोड़ा, और यहाँ पे टच होने लगता है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक लकीर जैसा भी पड़ जाता है कई सीलिंग फैन में। तो वो आवाज़ भी आती है। एक तो वो तो नॉर्मल है, वो बाहर की बाहर पकड़ी जाती है कि ये टच हो रहा है। ओके, दूसरा सीलिंग फैन के ऊपर लगाया गया एक कफ होता है। ओके, वो अगर यहाँ पे टच होता है बॉडी में तो भी आवाज़ आ जाती है। ओके, बाकी अंदर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं इसको ओपन करके ऑन करके चलाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ लो स्पीड पे। अब इसकी आवाज़ ध्यान से सुनना। ओके, तो देखा दोस्तों, आपको आवाज़ें आ रही होगी। तो एक आवाज़ आपको, दो आवाज़ें आपको सुन रही होगी। एक तो खच 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 करके है। ओके, और एक दूसरी आवाज़ है। तो ये दो आवाज़ें हैं। ये जो खच 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 करके जो आवाज़ें आ रही है, देखिए मैं सीलिंग फ़ैन को बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगी। एक सेकंड के लिए मैं इसमें बंद कर रहा हूँ। तो देखिए वो आवाज़ जो खच 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 की थी वो बंद हो गई है। चालू करता ही ऑन हो जाएगी। ओके, एंड बंद करने पे भी एक आवाज़ आ रही है, ये आप देख सकते हैं, दूसरी आवाज़। ओके, तो ये दो आवाज़ें आ रही हैं। तो इसको कैसे समझेंगे कि कौन कौन सी आवाज़ हैं, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कैसे इसको रिपेयर करें। देखिए दो तरह की आवाज़ आती हैं। एक तो बेयरिंग की आएगी, एक अगर सीलिंग फ़ैन की जो सीट है वो लूज़ हो जाती है तो उसके कारण आवाज़ आती है एंड सापट कट जाती है। तो उसको हम खोल लेते हैं, फिर आपको डिटेल वाइज इसको बताएंगे कि ये दो आवाज़ें हैं, ये क्यों आ रही थी और कैसे इसको रिपेयर करें। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसको जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं, फिर इसकी समस्या के बारे में हम बात करेंगे और उसको रिपेयर करने का तरीका भी आपको बताएंगे। ओके, इसको निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है। दोस्तों इसमें दो आवाज़ें आ रही थी। ओके, तो ये आवाज़ें क्यों आ रही थी? पहली आवाज़ तो थी दोस्तों बेयरिंग की। ओके, जो कि नॉर्मली आपको सुनाई दे रही थी, जैसे कि कुछ रगड़ की सी आवाज़ है। ओके, एक खच 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 करके आवाज़ आ रही थी, जैसे कि आपका जो रोटर है वो टच होके चल रहा है, ऐसी आवाज़ थी। एक नॉर्मली आवाज़ है। तो दोनों आवाज़ों में डिफरेंट है। जो खच 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 करके जो आवाज़ आ रही थी दोस्तों, वो ये आवाज़ थी कि ये जो हमारा रोटर एंड स्टेटर आपस में थोड़े से टच होकर चल रही हैं। तो रोटर एंड स्टेटर के टच होने का कारण कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रोटर है इसका, ये और ये स्टेटर है, इनके बीच में बहुत ही कम गैप रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम गैप। मतलब कि हल्का सा भी अगर ये जो है इधर से उधर होगा तो ये टच होके चलने लगेगा एक साइड। ओके, जब हम हाथ से घुमाते हैं तभी आवाज़ बंद हो जाती है।
क्योंकि ये टच नहीं होता है उस कंडीशन में, लेकिन जब चुंबक इसमें बनती है तो टच होके चलता है और रगड़ के चलता है। तो इस पर देखिए कई सारे निशान भी बने हुए हैं, आप देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं। तो एक साइड इस पे निशान बने हुए हैं दोस्तों, देखिए। तो निशान इसके टच होने के हैं क्योंकि ये रगड़ के चल रहा है। जब हम इसको वैसे ही चलते हैं, हाथ से घुमाते हैं, तभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब इसमें ठीक है चुंबक बनता है तो ये टच हो जाता है, जो गैप होता है वो भी, ठीक है, उसमें भी। तो ये होता क्यों है? टच होने का कारण यही है दोस्तों, या तो आपका जो बैरिंग है उसके अंदर का जो सीट है जहाँ पे फिट है, उस सीट है वो लूज़ हो जाती है और बैरिंग हिलता रहता है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, क्योंकि बैरिंग हिलेगा तो इसका जो ये अंदर का जो आप स्टेटर देख रहे हैं ये भी इससे ऐसे हिल के चलेगा और ये टच होके चलेगा। ओके, थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि गैप भी थोड़ा ही होता, थोड़ा सा भी लूज होगा तो। दूसरा दोस्तों, अंदर से यहाँ पे लूज हो गई है ये सापट, ठीक है। एंड तीसरा, दूसरी साइड का जो बैरिंग है उसकी सीट लूज हो गई है। ओके, तो हम पहले दूसरी साइड के हम चेक करेंगे। तो हम इसको हिला के चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल ओके है, उधर से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं है और आराम से घूम रहा है। एंड यहाँ पे हम इस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो इसका जो सापट है ये थोड़ा सा घिस चुका है। ओके, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा घिस जाता तो ये और ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता, लेकिन बहुत कम आवाज़ कर रहा है, वो इसके घिसने की वजह से है। और ये घिस गया है इसलिए टच होके चल रहा है। ओके, तो एक खच खच की जो आप देख रहे थे, आवाज़ सुन रहे थे ये वीडियो में, तो ये इसी की आवाज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये घिस चुकी है। एंड जो दूसरी आवाज़ आप देख रहे थे वो बैरिंग के अंदर ये जो कचरा भरा है इसकी आवाज़ थी, बैरिंग की आवाज़ थी, क्योंकि इसका जो ग्रीस है वो जल चुका है। और आप यहाँ पे भी इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप ऐसी जैसी कोई रगड़ जैसी, रेत जैसी आवाज़ आप सुन रहे थे, ठीक है, तो वो ऐसा ही था, वो इसी का था, बैरिंग का। तो ये दो आवाज़ें थी। अब देखिए बैरिंग की आवाज़ का, ठीक है, अगर आप बैरिंग को चेंज कर देते हो तो वो आवाज़ बैरिंग की मिट जाएगी, लेकिन वो खच खच वाली आवाज़ जो है, जो मेन आवाज़ है, वो तब भी नहीं मिटेगी बैरिंग को चेंज कर लेते हो तो कई भाई यही सोचते हैं कि भाई इस पंखे का तो बैरिंग ख़राब है और बैरिंग बदलते फिर भी उनकी आवाज़ें नहीं जाती हैं। और कई इलेक्ट्रीशियन वाले भाई है वो भी यही करते हैं कि पंखे के बैरिंग बदल देते हैं और ग्राहक को दे देते हैं। फिर सोचता है यार मैंने बैरिंग भी बदल दी है बस, और ग्राहक भी सोचता है कि यार इसने बैरिंग बदल दी है फिर भी वो प्रॉब्लम की वहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों यही है कि अगर सीट लूज हो जाए, तो ये मान लीजिए बैरिंग की सीट है, अगर बैरिंग इसमें लूज आ रहा है, वहाँ से लूज है, तो इसके नीचे इसमें कुछ लगाइए, ठीक है, जैसे टेप वगैरह लगा के इसको ठोक दीजिए टाइट से, तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दूसरी जो उधर वाली जो अगर सापट कट गई है वहाँ से, तो सापट पे पंचिंग करिए, आप हल्का हल्का पंचिंग करिए और ठीक है उसको लगा दीजिए, पंचिंग करके उसको सेट कर दीजिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर सापट लूज रहती है तो दूसरी साइड भी यहाँ पे पंचिंग कर सकते हैं, अगर इधर से घिस गई है तो पंचिंग से काम चल जाता है, ठीक है। और एक तरीका और है, अगर यहाँ से जो सापट है ये नीचे की तरफ से जितना जितना बैरिंग में बैठी होती है उतनी उतनी घिसती है, तो यहाँ पे घिस के चल रहा था इसके अंदर, तो ठीक है, इस इतनी ये घिसती है। तो इसमें करना क्या होता है, हमें अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो इस बैरिंग को हम ऊपर की तरफ भी करके लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, इस बैरिंग के नीचे कुछ आप डाल सकते हैं, इसको ऊपर करके उठा के लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस आवाज़ को अब जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करके आपको दिखाएंगे। ओके, जो खच खच की आवाज़ आ रही है, और बैरिंग जो है, बैरिंग हम चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग है वह पूरी हीट हो चुकी है। और पेपर जो हैं आप देख सकते हैं, जो पेपर जो हैं वो पूरे के पूरे टाइट हो चुकी हैं। अगर हम इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये सारे पेपर जड़ जाएंगे, पूरी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, जबकि ये वाइंडिंग अभी ठीक है। तो हम इसको जो है यहाँ पे पंच भी नहीं करेंगे, पंच भी करेंगे तब भी पेपर झड़ सकते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि ये जो सापट है इसके ऊपर बैरिंग थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, इसलिए इस बैरिंग को हम ऊपर की तरफ करके लगा देते हैं। और हम सेकंड इस बैरिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं, तो हमारी जो आवाज़ आ रही है वो बंद हो जाएगी। तो चलिए इस बैरिंग को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए पुलर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों ये बैरिंग निकल गया है। ठीक है, तो आप बैरिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ओल्ड बैरिंग निकाल लिया इसका नीचे वाला। ओके, अब हम देखिए इसको इसमें डाल के देखते हैं गैप चेक करने के लिए कि कितना गैप है। तो हम इसमें डाल के देख रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको बैरिंग हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही गैप है, ये गैप होना नहीं चाहिए। अगर इतना भी गैप होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो कुछ ज़्यादा गैप नहीं है, कम ही है, लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे ठोक देंगे थोड़ा सा, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम इसका बैरिंग चेंज नहीं करेंगे, इसी में ग्रीस लगाएंगे। ओके, एंड इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। तो ऊपर कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसको ऊपर करने का तरीका यह है कि कोई भी एक गत्ता ले सकते हैं और इसके अंदर लगा लेना है गत्ता। ओके, तो इसी साइज़ का मैं गत्ता जो है वो बैरिंग के साइज़ का यहाँ पे काट रहा हूँ। ओके, तो बैरिंग जितना थोड़ा सा हो तो इतना काट लेते हैं, बैरिंग जिस पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के काट लीजिए आप, और इसमें नीचे एक डाल दीजिए। ओके, तो अब इसमें देखेंगे तो काफ़ी बैरिंग जो है ऊपर आ जाता है इससे। तो पहले से देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठोक लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा इसको ठोक लेंगे, बराबर ठोकना, बराबर रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर सापट ज़्यादा कटी हो, यहाँ पे बिल्कुल हल्की कटी हुई है लेकिन हम हल्का सा कागज़ लगाया है, तो इसको थोड़ा और ऊपर भी उठाना चाहे तो आप डबल भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अच्छी ऊपर की साइड ही फंस जाता है। और आप स्प्रिंग ज़रूर लगाएं। स्प्रिंग जो है ये जो है लूज वगैरह रहता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। तो स्प्रिंग लगा के और इसको कस देना। अब इसमें ग्रीस ज़रूर हम कर देते हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें ग्रीस लगा देंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पंखा खिच 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 कर रहा था। तो इसके लिए आपकी जो सीट है वो जिम्मेवार होती है, एंड सापट वो भी जिम्मेवार होती है। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, नोट करनी चाहिए। डायरेक्ट बैरिंग बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक प्रॉब्लम का पता होना चाहिए इसका कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों हो रहा है ये चीज़। ओके, अब हम इसको फिट कर देते हैं। ओके, दोस्तों इसको हम कस लेते हैं। तो इसको भली भांति हम टाइट कर लेंगे बराबर सभी को, बराबर टाइट करना है दोस्तों। बराबर टाइट करने से ही इसकी सेटिंग सही से होगी। तो हम इसको फुल टाइट कर लेते हैं। अब जो हमारा फ़ैन है दोस्तों आराम से घूम रहा है। अब इसको हम आपको चला के दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और आवाज़ कैसे इसकी गायब हो गई है।
तो इसको हम टाँक के चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने पंखे को जो है पूरी तरह से फिट करके सेट कर दिया है, लटका दिया है चेक करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको चेक करना। तो हमारे पास ये बोर्ड है हमारा बनाया हुआ जुगाड़, और इसका हम ये ऑन करते हैं स्विच। अब आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ पहले क्या थी और अब क्या है। आवाज़ में आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा, काफ़ी अंतर तो आप अच्छे से देख सकते हो कि पहले खच खच करके आवाज़ कर रहा था, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक कागज़ लगा के बेरिंग को थोड़ा सा ऊपर किया है, थोड़ा सा इसमें ग्रीस किया है और ये जो आवाज़ है ये मिट गई है। तो दोस्तों फ़ैन के अंदर कभी भी ऐसे ही बेरिंग बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। बेरिंग का आपको पकड़ना पड़ता है कि बेरिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या सीट लूज़ है या सापट घिसा हुआ है। तो ये चीज़ देखने के बाद ही आप उसका बेरिंग बदले। तो यहाँ पे बेरिंग की प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अगर हम इसमें बेरिंग बदलते तो इसके पेपर झड़ जाते, इसलिए हमने इसके बेरिंग को छेड़ा ही नहीं और उसी में ग्रीस कर दिया था। ओके, तो उस काफ़ी ग्रीस करने की वजह से जो पहली आवाज़ आ रही थी वो इसकी मिट्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़र्क आया। एंड जो दूसरी खच खच की आवाज़ थी तो वो सापट की वजह से थी, सापट थोड़ी सी घिस रही थी, तो हमने थोड़ा सा बेरिंग ऊपर किया तो ठीक हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ैन को रिपेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।